मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी कराची का जिक्र हुआ, रूसुल बलाद को, रोशनियों के शहर को कचरे में बदलने में कौन से अवामिल जो हैं वो इसमें शामिल हैं? पहले कोई चोरी करता था तो चौकीदार उसके साथ शामिल नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बच जाती थी। अब पिछले जो है वो कई 10 साल से जो है वो चौकीदार भी चोर के साथ शामिल हो गया है, तो शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है। 2 पार्टियां ज़िम्मेदार हैं, पिछले 10 साल से हुक्मरान हैं, MQM पिछले 30 साल से कहीं ना कहीं हुकूमत में शामिल रही है, तो तबाह बर्बाद कर दिया दोनों पार्टियों ने मिलकर शहर को करप्शन की बुनियाद पर। और अब 1 साल से PTI आई थी तो कराची वालों ने उम्मीद लगाई थी कि PTI कुछ करेगी, लेकिन मेरा वज़ीर आज़म जो है वो एक रात भी मेरे शहर में अभी तो गुजार के नहीं गया है। वो आकर ऐलानात करके चले जाते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो है वो हम तीनों पार्टियों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन मैं बड़ा ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी और MQM को ठहराता हूँ। तरजीहात क्या होनी चाहिए हुकूमत की? कौन सी चीज़ें जिनको मतलब एड्रेस करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर? इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे कराची के हवाले से दावे किए थे, और कराची का 65% मैंडेट उनके पास है। कौमी असम्बली की 21 में से 14 सीटें उनके पास हैं, कौमी असम्बली की 24 सीटें उनके पास हैं, सूबाई असम्बली की 24 सीटें उनके पास हैं। लेकिन मैंने कहा ना, वज़ीर आज़म और वोट लीडर को पड़ता है, वोट उसकी पार्टी को पड़ता है, किसी कौमी असम्बली के मेंबर को नहीं पड़ता। तो इमरान खान साहब को कराची वालों ने वोट दिया MQM को छोड़कर। अब उनका फ़र्ज़ ये था कि वो बैठ जाते, और उन्होंने पीने का पानी के लिए बात की है, उन्होंने तालीम के लिए बात की थी, उन्होंने सेवरेज के निज़ाम के लिए बात की थी, उन्होंने सड़कों के लिए बात की थी, उन्होंने अंडर पास के बात की। यूनिवर्सिटी तो दरगुजर है, फ्लाईओवर्स तो दरगुजर है, मुझे पीने का पानी नहीं मिल रहा, मेरे शहर का कचरा नहीं उठता। खान साहब को चाहिए, कराची वालों ने उनको वोट दिए थे, आकर बैठ जाएँ, वज़ीर आला के पास, वज़ीर आला को अपने पास बुला लें या वज़ीर आला के पास चले जाएँ। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, PTI के सरबराह नहीं है। इसी तरह वो वज़ीर आला सिंध है, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला नहीं है। खान साहब जाएँ और जाकर बैठ जाएँ और तय करें, उनके लिए चीज़ें तय करें और कराची वालों और सिंध वालों का भला करें। यही एक जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से, वो वादे पूरे कर दें। कुछ सियासी जमातें बरसरे इक़्तिदार थीं, कुछ मारूफ और दूसरी छोटी और बड़ी सियासी जमातें अपोजिशन में थी। क्या इन 20 सालों में हुकूमत में रहने वाली और हुकूमत के बाहर जो अपोजिशन की जमातें थीं वो कुछ डिलीवर कर पाई हैं जो आवाम की तवक्कुआत होती हैं उसके मुताबिक, पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर? हमारे यहाँ कोई बराए नाम काम हुआ है? हमारे यहाँ हम अपने पड़ोसी ममालिक में देखते हैं, दुनिया भर में देखते हैं तो शर्मिंदा होते हैं। दुनिया भर में घूमने जाते हैं तो समझते हैं कि इस 20वीं सदी में हम कहाँ खड़े हैं। लोग चाँद पे जाने की बात कर रहे हैं और हमारे शहरों से कचरा नहीं उठाया जा रहा। मैं अभी जो है वो मेरा और मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो है वो चीफ़ जस्टिस जो साबिक हैं सुप्रीम कोर्ट के, साकिब निसार साहब, उनकी एक कराची में कोर्ट थी, हमें जाने का इत्तेफाक हुआ। हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो पूरे गिलगित से लेकर दरिया सिंध जो पानी पूरा सारे दरिया आ रहे हैं, तो किस तरह जो है वो इवन आपके लाहौर में भी किस तरह जो है वो सेवरेज का पूरा पानी जो है वो हमारे दरियाओं में दाखिल हो रहा है और किस तरह का पानी हम दे रहे हैं। इससे ज़रा हम बिजली नहीं बना पा रहे हैं। तो ये दीगर चीज़ें, अगर ये सारे काम सियासतदानों ने तो करने थे, हुक्मरानों ने तो करने थे। जब इलेक्शन होता है तो बड़ी बड़ी बात की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो है वो सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। कोई कहता है कि मैं वज़ीर आज़म को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, वज़ीर आज़म हाउस को, कोई कहता है मैं और यूनिवर्सिटियाँ बनवा दूंगा। ना वो मेरे सबसे बुनियादी, ना मेरे तालीमी फ़ंड को बढ़ाते हैं, ना मेरे एक आम आदमी के रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि कोई 20 साल में किसी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर ये कहा जाए कि इसने कुछ काम किए। हर हुकूमत ने छोटे मोटे 1-2 काम कर लेते हैं, उससे गिनवाते रहते हैं। कोई कहता है मैंने मोटरवे बनवा दी है, कोई कुछ कहता है मैंने फला बना दी है। लेकिन एक आम आदमी का, क्योंकि अब ये ग्लोबल दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, पूरी दुनिया नक्शे के सामने ऐसे रखी हुई है कि हम समझते हैं कि आप मगरबी ममालिक के साथ खड़े हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक को तो आप दूर कीजिए, आप अपने अरीब करीब के ममालिक जो आपसे पहले बहुत पीछे थे, अब आप उनसे बहुत पीछे जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि 20 साल में कुछ भी नहीं किया हमने। इमरान खान की UN में जो तकरीर थी उसके अभी तक उसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है, सोशल मीडिया में भी, आलमी ज़राए ब्लॉग में भी। आप उस तकरीर को कैसे देखते हैं? तकरीर बहुत अच्छी थी, लेकिन उस तकरीर की हद तक अच्छी थी। मेरे एक गरीब आदमी को जिसकी पहले 10,000 रुपये में उसका राशन आता था, अब 30,000 रुपये में आता है, उस तकरीर से उस गरीब आदमी की सेहत पे असर नहीं पड़ा। सुबह वो बाज़ार गया तो टमाटर उसको उसी भाव पे मिले, भिंडी उससे उसी भाव पे मिली, गोश्त उससे उसी भाव पे मिला, उसकी बिजली के बिल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो तकरीर के साथ ज़रा इन चीज़ों पर वज़ीर आज़म साहब
साहब अगर तवज्जो देंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन पे निकले हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आइंदा चंद दिनों में पंजाब से या और शहरों से कोई बड़े नाम जो सियासत में हैं, मारूफ नाम, आपकी पार्टी में उनके आने का कोई है इम्कानात? तो आम वर्कर जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। बड़े लोग बिल्कुल हर पार्टी को ज़रूरत होती है, बड़े लोग ज़रा जल्दी चले भी जाते हैं। हमारा ये मानना है कि किसी भी पार्टी का सबसे रीढ़ की हड्डी उसके कारकुन होते हैं। शायरी से भी कोई लगाव थोड़ा बहुत कोई हुआ, कोई शायरी से पढ़ने का, या कौन सा शायर आपको पसंद है? इकबाल साहब पसंद है, वैसे गालिब साहब पसंद है। कायम खानी साहब नए जज्बों के साथ आए हैं अपनी जमात के प्लेटफार्म से, ये कुछ करने के आरजूमंद हैं, और हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इनके जज्बों को सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।